अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कि 4 हर्फ से मिलाकर किस तरह जुमला बनता है। हमने हिंदी से ये उर्दू के लिए ट्रांसलेशन किया है, हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किया है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने बतलाया कि 4 हर्फ को मिलाकर किस तरह जुमला बनता है। इसी तरह वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से और मोबाइल में स्पेस न रहने की वजह से हमने आधी वीडियो कट करने के बाद आधी वीडियो अब बना रहे हैं, ताकि तमामी अहबाब के नाजरीन के जो देखने वाले हैं, पढ़ने का शौक़ रखते हैं उर्दू, उनके समझ में बात आ जाए कि 4 हर्फ से मिलाकर किस तरह हम जुमला तैयार करते हैं। चलिए, सबसे पहला लफ्ज़ यहाँ मौजूद है हज़रत। यहाँ जिनके नीचे हम अंगी बिंदी लगा दी थी और हज़रत। अब ये है जो आ रही है, इस वाली है से लिखना है, ये इस वाली है से लिखना है। तो ये वाली जो है ये सबसे पहले इस वाली है से लिखना है, बड़ी है जो कहलाती है। ये देखिए, हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है जे। अब जे के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, इसी तरह जैसे ये जे है, इसी तरह जे है। इन चारों हर्फों में से हम किस हर्फ से इसको लिखेंगे? हम इस हर्फ को लेकर इसके शुरू में दूसरे नंबर पर ले आ जाएंगे, तो हो जाएगा जे हर्फ। अब उसके बाद आता है रे, है, जे, ज़ाद और रे, हज़र। उसके बाद आता ते, हम ते को लिए हज़रत। अगर हमें इन चारों हर्फों को मिलाना है तो हम किस तरह मिलाकर उर्दू लिखेंगे? देखिए, हम है से इतना हिस्सा जो ऊपर का उसको छोड़ देंगे, नीचे का हिस्से को छोड़ देंगे, ऊपर के हिस्से को ले लेंगे। इसी तरह यहाँ से लेकर ऊपर का हिस्सा हम ले लेंगे, नीचे का हिस्सा हम छोड़ देंगे। इन दोनों लफ्ज़ों को आधे से ज़्यादा छोड़ देना है और आधे से कम लेना है। इस तरह करके हम लिखेंगे। देखिए, हम बनाते हैं। ये बन गया है। अब ज़ाद बनाना है, ज़ाद बना दीजिए। ज़ाद बना, हज़ हो गया, ये हो गया हज़। रा को यहाँ मिला दीजिए, हो गया हज़र। अब ता यहाँ बना दीजिए, ये हो जाएगा हज़रत। तब पूरा होता, हमने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि ये हो गया हज़रत। अगर हमें हज़रत लिखना है तो ये हो जाएगा हज़रत, समझे? ते को रे में मिला दीजिए, रे अलग रहेगा, हा, है, ज़ाद, रे, इन तीनों को मिलाना पड़ेगा जब बनेगा हज़रत, अगर हमें हज़रत लिखना है। उसके बाद आता है सर पर। स के लिए सीन, रे के लिए रे, रा के लिए रे, पे के लिए पे, रे के लिए सर पर। ये हो गया सर पर। अगर हमें लिखना है सर पर तो हम इसको किस तरह लिखेंगे मिलाकर? हिंदी में तो लिखा हुआ है सर पर, हिंदी में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे, सीन से लिखेंगे, स्वाद से लिखेंगे, तो हम देखते हैं सीन के इतने ऊपर के हिस्से को हम ले लेंगे और इसके अंदर रे मिला देंगे, जो हो जाएगा सर। इसी तरह पे के आधे हिस्से को ले लेंगे और इसके आगे रे मिला देंगे, हो जाएगा सर पर। हम लिखते हैं, देखिए, ये हो गया सर, सीन, फिर रे हमने मिला दिया सर। इसी तरह पे बना दिया, हो गया पे, रे हमने यहाँ मिला दिया सर पर। ये हो गया सर पर, ये सर पर हो गया। बहुत आसान है। सीन को रे में मिला दीजिए आधा काट के और पे को आधा काट के रे में मिला दीजिए, ये हो जाएगा सर पर। ये हो जाएगा सर पर। उसके बाद आता है झटपट। ये हो गया झटपट। अगर हमें हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, इसको किस तरह करेंगे?
झ के लिए क्या आता है? झ के लिए क्या आता है? जीम। जीम को है में मिला देंगे, हो जाएगा झ। झ। अगर हमें टे के लिए क्या लाना? टे। टे के लिए टे लिया। पे के लिए पे ले आए। और टे के लिए हमें फिर टे लेके आना, टे के लिए टे लेके आना। ये हो जाएगा झटपट। हमें इसको किस तरह मिला कर लिखना है ये हम बताएंगे। इस झ को हमें पूरा लिखना है और टे को पूरा रखना है। इसी तरह पे को यहाँ से ख़त्म करके इतना लेना और टे को लेना है। देखिए हमें लिखना है झटपट। ये हो गया झट। अब यहाँ टे को मिला दिया, क्या हो गया? झट। अब हमें लिख पे को आधा ले लीजिए, ले लिया। फिर टे को यहाँ मिला दीजिए, ये हो जाएगा झटपट। ये झटपट हुआ। इसी तरह उसके बाद आता है फुर्सत। अगर हमें फुर्सत लिखना है तो उर्दू में फुर्सत हम किस तरह लिखेंगे, ताकि हमें लिखने का मालूम हो जाए कि हम किस तरह लिखते हैं और सही लिखने का अंदाज क्या है, ताकि सबको पता चल जाए। फे के लिए क्या आता है? ये बन गया फे। अब इसके नीचे ऊ की मात्रा है। फे के लिए हमने बताया था ऊ के लिए अलिफ भी आता है और ये भी आता है, इसके ऊपर ऊ। तो अगर हम किसी लफ्ज़ के आगे किसी लफ्ज़ के ऊपर या नीचे हम ऊ लगाएंगे तो इस अलिफ को ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। सिर्फ ये लगेगा इस तरह करके। उसके बाद आता है रे। रे। उसके बाद आता है सीन, फुर्सत। उसके बाद आता है, अब सीन में भी दो हैं, एक स्वाद है एक सीन है। तो हमें इसको सीन से लिखना है या स्वाद से लिखना है, तो हमें इसको स्वाद से लिखना है। फुर्सत। फिर आता है ते। ये हो गया फे रे स्वाद ते, फुर्सत। ते दो नुक्ते, फुर्सत। फुर्सत। ये हो गया फुर्सत हो गया। अब फुर्सत में फे को हमें किस तरह मिलाना है? फे को हम आधा इतना ले लेंगे और यहाँ से नीचे को रे लगा देंगे। इसी तरह स्वाद में भी हम इतना ले लेंगे, इस ऊपर के को और ते मिला देंगे। जैसे हम लिखेंगे फुर्सत। ये हो गया फे, रा लगा दिया, ये हो गया फुर। अब हमें स्वाद बनाना, स्वाद बना दिया, ये बना दिया हमने स्वाद। ये बन गया स्वाद, स्वाद बन गया। अब ते को ऐसे मिला दीजिए, हो जाएगा फुर्सत। ये इस तरह फुर्सत लिखा जाता है। ये हो गया फुर्सत हो गया हमारा। अब फे को रे में मिलाकर स्वाद को काट के इसमें मिला दीजिए ते में, ये हो गया फुर्सत। उसके बाद आता है हसरत, अफसोस, हसरत। किसी चीज़ पर हसरत करना। अब देखिए हसरत साहब को क्या बनाते हैं हम। है के लिए क्या आता है? हमने ऊपर बताया था है के लिए यह भी आती है और ये भी आती है और ये भी आती है। तो यहाँ हम इसको इस है से लिखेंगे, इस वाले है से हम लिखेंगे। इसके लिए लाते हैं है। उसके बाद सीन, उसके बाद रे, उसके बाद ते, ये हो जाएगा हसरत। अब है को और सीन को हम किस तरह मिलाएंगे? यहाँ से इतने है के ऊपर को हिस्से को ले लेंगे, सीन के इतने हिस्से को ले लेंगे। उसके बाद सीन है को सीन में, सीन को रे में मिलाएंगे और इस तरह हो जाएगा हस। देखिए ये हो गया हस, हा बन गया। फिर यही सीन को मिला दिए इस तरह, ये हो गया सीन। अब यही मिला दीजिए रे को, ये हो गया हस। अब ये हो गया ता, ये हो गया हसरत। तो इस तरह इसको हम करके लिखेंगे तो आसान भी होगा और समझ में भी जल्दी आ जाएगा। तो ये हो गया हसरत, हसरत। अब आगे चलते हैं। हमें लिखना है बरगद। बरगद हमें लिखना है बरगद। अगर बे के लिए क्या आता है? बे।
रे के लिए क्या आता है? रे। गे के लिए गाफ। या गैन भी आता है। दोनों में से सिर्फ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैन को इस्तेमाल करेंगे, गे को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है द, बरगद। अगर हमें मिलाना है तो हम इस तरह आधे बे को ख़त्म करके यहाँ रे को मिलाएंगे, फिर गे के अंदर दाल मिला देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जैसे हमें लिखना है बरगद, ये बन गया बे, फिर बन गया रे बर। हमें बनाना है गे, आधा गे हमने बना दिया। अब यहाँ दाल बना दी, ये बन जाएगा बरगद। ये क्या हुआ? अब बरगद हो गया। ये समझे? ये बरगद बहुत आसान है, बरगद लिखना बहुत आसान है। इस तरह करके मिला के लिखेंगे। इसी तरह अब चलते हैं बलगम। अब इसके अंदर बे के लिए बे आ जाएगा, ले के लिए लाम आ जाएगा, गे गे। इसके अंदर हम बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा बलगम। अब ये गे दो तरह की अभी बताई, ये होती है और ये होती है, तो हमें इस वाले गे से इसको लिखना है। देखिए बे, लाम और गैन, गैन और मीम, बलगम। अब हमें किस तरह इसको मिला कर लिखना? हम आधे बे को लेंगे, इसी तरह आधे लाम को लेंगे, फिर आधे गैन को लेंगे, ये हो जाएगा बलगम। उसके बाद मीम को लगा देंगे। जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमने लिया बे, ठीक, बे हो गया, लाम, बल हो गया, यहाँ बना दीजिए गैन। गैन इस तरह भी बनता है, मिला के लिखेंगे तो इस तरह गैन में बल हो गया, और यहाँ बना दीजिए मीम, हो जाएगा बलगम। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। उर्दू लिखना कोई भारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया बलगम। जब ये बलगम हो गया, इतना बिल्कुल आसान है। हमने बे से आधा लिया, लम से आधा लिया, गैन से आधा लिया, और हमने लिख दिया बलगम। इसी तरह आता है पल भर। एक पल में एक काम हो गया, पल भर में एक काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पे के लिए पी, ले के लिए लाम, और भे के लिए बे और है, दो चश्मी है, भे भे। उसके बाद आता है रे, ये हो गया पल भर। अब अगर हमें मिलाकर लिखना है तो पे को आधे पे को लाम में मिला देंगे, समझे? आधे पे को हम लाम में मिला देंगे। जब लाम में मिलाएंगे तो पे और लाम मिलेगा। देखिए ये बन गया पे, हमने लाम को से मिला दिया, ये हो गया पल। अब आ गया भे रे, रे हमने मिला दिया, पल भर। ये हो गया पल भर। देखिए ये पल भर हो गया। लिखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ, जमजम। ये अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो जम जम हो जाएगा, जम जम। जम जम कुछ नहीं होता है, जम जम होता है। अब ये जा से लिखा जाएगा। इससे पहले अगर ये बिंदी न लगाते जिम से लिखा जाता, जम जम हो जाता, लेकिन ये जम जम है। देखिए किस तरह लिखते हैं। जे के लिए बनाना है जे, मीम, जे मीम, जे मीम, ये हो गया जमजम। अगर हमें इसको लिखना है तो लिखने का भी अंदाज यही है, कोई किसी में नहीं मिलाना, बल्कि दोनों अलग अलग। इसी तरह जैसे ये है, ये हो गया जमजम, ये हो गया जमजम हो गया। इसी तरह अगर हमें लिखना है छत पर, छ के लिए छ क्या था, छ में है मिला दीजिए, हो जाएगा छ, और इसमें ते मिला दीजिए, ये छत। इसी तरह छ के लिए हम लाएंगे छ, फिर ते, फिर लाएंगे पे, फिर लाएंगे रे, ये छत। अब अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? इस छह के अंदर ते को मिला देंगे। जैसे हमें लिखना है
ते मिल गया छत। और पे को आधा ले लेंगे हम यहाँ से, ये छत पर। दोनों तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, इस तरह, ये अरबी का सा बन गया, इस तरह बना सकते हैं, ये उर्दू का हो जाएगा छत पर, ये इस तरह भी। उसके बाद आता मफलर, मफ मैं के लिए आ जाएगा मीम, मीम। उसके बाद है फ। तो हाँ, फ दो तरह के होते हैं, एक फ तो ये है, एक फ तो ये है, और एक फ ये है, 3 बिंदी लगाने के बाद फ। तो इनमें से कौन सा आएगा? मफलर, मफलर। जैसा हम लिखना मफलर, ये तो ये वाला फ आएगा मफलर, मफलर में ये वाला फ आएगा, ये वाला, ये नहीं चलेगा, ये हो गया फ। अब उसके बाद आएगा लाम, उसके बाद आएगा रे, ये हो गया मफलर। अगर हमें मिला के लिखना है तो मीम के आधे को ले लेंगे, फे के आधे को, मफलर। फे के भी आधे को लेंगे और लाम के भी आधे को लेंगे। उसके बाद रे को मुकम्मल लेंगे, जैसे हमें लिखना मफ, मीम फा लाम रे, क्या हो गया? मफलर। ये हो गया मफलर। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको लिखना, इसको समझना बहुत आसान काम है। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं और सभी अपने भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि जितने हज़रात तक ये जाएगी उतना ही आपको भी फ़ायदा होगा, आपके भी इल्म के अंदर बढ़ोतरी होगी और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।